हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम व्हाट इज़ पीएचपी के कैसे वर्क करता है, बेसिक पीएचपी के बारे में हम बात करेंगे। पीएचपी इज़ ओपन सोर्स सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। पीएचपी एक ओपन सोर्स सर्वर साइड होती है जो सर्वर साइड के लिए इस पीएचपी का इस्तेमाल कर हम इसका यूज़ करते हैं। इस क्रिएटिव लैंग्वेज होती है एज लाइक जैसे कि जब हम कोई वेब पे डेवलपमेंट करते हैं तो उसके साथ जब हम सर्वर के साथ उसे इंटरेक्ट कराते हैं तो पीएचपी और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो होती है उसके साथ ही हम सर्वर के साथ इंटरेक्ट करा सकते हैं। जैसे कि एक पीएचपी भी हमारी ओपन सोर्स सर्वर साइड लैंग्वेज होती है, ये सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो सर्वर के साथ वर्क करती है। और ये एंड कैन बी एम्बेडेड इनटू एचटीएमएल, ये एम्बेडेड एचटीएमएल के साथ एम्बेडेड कर सकते हैं, मतलब एचटीएमएल के साथ इसे इंक्लूड कर सकते हैं। PHP stand for hypertext processor but it is original name। PHP की स्टैंड मतलब एक स्टैंडर्ड है जो हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर है, बट इसका ओरिजिनल जो अगर इसका देखा जाए PHP का फुल फॉर्म होता है पर्सनल होम पेज। इट वाज क्रिएटेड बाय रामसुम लेडॉर्फ इन 1994 में इसको क्रिएटेड किया गया था। PHP रन्स ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म विंडोज़, लाइनक्स, यूनिक्स, मैक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स, अदर्स एक्सट्रा इटीसी वगैरह पे सारे पे वर्क कर सकता है। इसके अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसको हम आसानी से रन कर सकते हैं। PHP इज compatible एंड ऑलमोस्ट ऑल सर्वर्स, अपाची, IIS, etc, ये सारे पे कैपेबिलिटी इसकी रहती है। ये आसानी से ऑलमोस्ट सर्वर पे ही वर्क कर सकता है, जैसे अपाची हुआ, ये सारे पे एट प्रेजेंट मतलब इस वक्त। खैर अभी तो हमारे जो नई वर्जन आया 7.4.0 इसके लेटेस्ट वर्जन में है, जो कि PHP के लेटेस्ट वर्जन है। किसी भी फाइल को अगर हम सेव करते हैं, कोई भी फाइल, जैसे हम HTML के किसी भी प्रोग्राम को करने के बाद उसको सेव करते थे तो .html लगाते थे, फाइल नेम फाइल .html। तो हम PHP की जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो इसमें क्या करते हैं, .php इंक्लूड करते हैं उस फाइल के नेम के बाद, एक्सटेंशन इसका PHP होता है। ठीक, अब आगे चलते हैं और क्या होता है इसमें। व्हाट वी कैन डू विथ PHP, जनरेट डायनेमिक पेज, हम एक डायनेमिक पेज को जनरेट कर सकते हैं। हैंडल बटन्स, क्लिक, रेडियो बटन्स, क्रिएटेड डेटाबेस एप्लीकेशन, क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट, ये सारी चीज़ के लिए हम PHP के साथ वर्क कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अब बेसिक प्रोग्राम वगैरह को देखते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या होता है इसका, हम इसको PHP को HTML के अंदर भी इंक्लूड लिख सकते हैं, बस जैसे हम HTML के प्रोग्राम करते थे, बस PHP का जो भी प्रोग्राम करना है उसे हम HTML के बॉडी के अंदर इसको, इसका सिंटेक्स होता है, जो मेन बेसिक सिंटेक्स होता है लेस देन, ग्रेटर देन, जो कि हम कॉमा के अंदर उसे बंद करते हैं। देख सकते हैं आप लोग, देखिए ये हमारा बेसिक सिंटेक्स होता है, ये हमारा HTML का पार्ट होता है। हमें मस्ट होता है PHP को लेस देन ग्रेटर देन से बंद करना, दोनों के बीच एक क्वेश्चन मार्क दोनों के साइड में लगाना। और इको होता है किसी चीज़ को, जैसे हम सी प्रोग्रामिंग में प्रिंटफ का यूज़ करते थे, उसी तरह हम इको इसमें हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराने के लिए हम यहाँ पर इको का इस्तेमाल करते हैं, डबल कोट्स के अंदर लिखकर सेमी कॉलन से बंद करते हैं। इस तरीके से इसका बेसिक सिंटेक्स होता है PHP का। हाँ, हम आगे चलते हैं फिर। देखिए ये PHP कोड का बेसिक सिंटेक्स होता है, एक मरतबा फिर से समझ जाइए। ये हम सिंटेक्स होता है, जैसे आप सी प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं तो सी प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि जब हम प्रोग्राम को करते हैं तो प्रोग्राम में हमारा बेसिक सिंटेक्स होता है, उसके क्या बोलते हैं, उसको ओपन ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट करना पड़ता है। वैसे इसके ही ये एज लाइक, ग्रेटर देन और लेस देन, ये है इसका मेन बेसिक सिंटेक्स होता है, इसके बिना हम PHP प्रोग्राम नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी देखते हैं। कोड देख के कोई कोड ऐसा लिखते हैं, इसके अंदर कोड लिखते हैं, इस सिंटेक्स के अंदर कोई भी कोड, PHP का कोड इसी के अंदर लिखना रहता है। और इसका फाइल नेम .php एक्सटेंशन से सेव करते हैं। और PHP कोड सिंटेक्स, HTML टैग्स, हम इसको HTML के साथ आपको पहले भी बताया इस तरीके से वर्क करता है। हम HTML के अंदर बॉडी के अंदर इसे लिखते हैं,
एक और प्रोग्राम उसी तरीके से देखिए, इसको भी वैसे ही लिखा गया है। और देखिए कोई भी मैसेज को प्रिंट कराने के लिए इको का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपको मैं पहले भी बताया। इसको डबल कोट्स के अंदर भी करके लिख सकते हैं। तो वो क्या होता है कि जब डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं तो स्ट्रिंग मानी जाती है, और अगर हम सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं तब भी प्रिंट होता है। ये होते हैं प्रिंट मैसेज या फिर वेरिएबल वैल्यू। ये हमारे प्रिंट कराने का इसमें सिंटेक्स होता है PHP इको स्टेटमेंट में। आगे चलते हैं फिर। प्रिंट मैसेज वेरिएबल वैल्यूज़, हम किस किस तरीके से अपने वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। वेरिएबल को हम इको को पहले डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, वैल्यू को याहू बाबा जैसे मैंने लिखा, तो इसको हम प्रिंट कराते हैं। तो इसको पहले डबल कोट्स के अंदर दोनों साइड से लिखते हैं, और फिर अगर आप चाहते हैं सेपरेट सेपरेट लिखना तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर फिर आप चाहते हैं इनके बीच डैट्स देना, तो आप आई थिंक सी प्रोग्रामिंग या फिर C++ में आपने पढ़ा होगा कॉनकॉर्डिशन आप पढ़े होंगे, जो कि किसी दो स्ट्रिंग को एक साथ जोड़ना, उसे बोलते हैं कॉनकॉर्डिशन। ये होता है यहाँ पे एक डॉट का इस्तेमाल करके हम कॉनकॉर्डिशन करते हैं यहाँ पर, जो कि एक सिंगल कोट्स के अंदर मैं पहले भी बताया, ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। अगर हम इसको चाहते हैं कि इसके बोल्ड ज़रा देखें, तो हम यहाँ पर बी टैग का इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमारा HTML में मौजूद है। अगर हम कोई भी ऐसा सिंटेक्स इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारा HTML में मौजूद है, तो उसको डबल कोट्स के अंदर ही उस चीज़ को लिखना रहता है जो कि हम पहले से प्रिंट कराना चाहते हैं। प्रिंट मैसेज वेरिएबल आपको पहले ही बताया मैं, आप इसमें नंबर, इंटीजर, फ्लोट वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हैं। ये हमारे सारे प्रिंट मैसेज वेरिएबल वैल्यू होती है। तो इसमें हम क्या बोलते हैं, ये प्रिंट जो ले रहे हैं हम, ये हमारे सिंटेक्स होते हैं। एक्चुअली सिंटेक्स होते हैं सी प्रोग्रामिंग के, जो कि इसमें रन नहीं करेंगे PHP प्रोग्राम में। इसको प्रिंट कराने के लिए हमें PHP में हमें इको का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे मैं इको देखिए, हाउ टू मेक वेरिएबल्स, हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। वेरिएबल कैसे लिया जाता है यहाँ पे, अगर हम किसी को, जैसे आप उसमें पढ़े होंगे सी प्रोग्रामिंग में या फिर C++, आप किसी कोई वेरिएबल डिफाइन करना रहता है तो पहले उसको A=20, A=40, तो इसमें हमको वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए A= या डबल कोट्स के अंदर मैं उस वेरिएबल को लेता हूँ याहू बाबा, और मैं इसको प्रिंट कराना चाहता हूँ 3 मरतबा, तो इको A। लेकिन जब हम इस तरीके से करते हैं तो PHP हमारा नहीं लेगा, क्योंकि वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए एक अलग प्रोसेस आता है। आपको दिखाते हैं कैसे करते हैं। हमें किसी भी डेटा को वेरिएबल डिफाइन करने के लिए, वेरिएबल असाइन करने के लिए, हमें PHP प्रोग्रामिंग में $A याहू बाबा डबल कोट्स के अंदर का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये हमारे बेसिक सिंटेक्स होते हैं वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। एक्चुअली आप इसमें देख सकते हैं, इनमें फ़र्क ये सिर्फ सिंपल सा फ़र्क होता है जो कि हमें समझना है कि डॉलर का इस्तेमाल करते हैं वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। वेरिएबल नेम हम $A लेंगे, और वेरिएबल में जो असाइन करना है वैल्यू, उसको डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। ये हमारे PHP का बेसिक वेरिएबल सिंटेक्स होता है। हम इको में जब कराते हैं, जब उसे प्रिंट कराते हैं, फिर तब भी हमें क्या बोलते हैं, वहाँ $A का ही इस्तेमाल करना रहता है जिस चीज़ को हमें प्रिंट कराना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, हम इस तरीके से नंबर को भी, फ्लोट को, इंटीजर को, सारे को हम अगर उसको भी वेरिएबल डिफाइन करना चाहते हैं तो $number 25.87 मैंने लिया, तो इको कराना है तो फिर भी डॉलर का इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से PHP वेरिएबल्स में इसका इस्तेमाल करते हैं। अब हम कैसे लिखते हैं, क्या सही है क्या गलत है, हम वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए क्या क्या प्रोसेस है, जो कि वेरिएबल नेम जो देते हैं हम, जैसे अगर हम $first name, $underline first name, $first underline name, $first dash name, $first name, $first name 99, ये हमारे राइट वे हैं। मतलब इस तरीके से हम लिखते हैं तो हमारा वेरिएबल डिफाइन करेगा, इरर्स नज़र नहीं आएंगे PHP में। अगर मैं इसको रॉन्ग PHP अगर मतलब ऐसे डिफाइन करता हूँ, $first space name, $99 first name, $first %name, ये सारे हमें रॉन्ग वेरिएबल्स डिफाइन, वेरिएबल नेम हमारे रॉन्ग हो जाएंगे, इरर्स नज़र आएंगे, जो कि PHP में ये
नहीं लिया जाता है, ये वेरिएबल अनडिफाइंड हो जाएंगे, मतलब ये एरर्स नज़र आएंगे हमारे, रॉन्ग वे बोला जाता है इस वजह से। ये डॉलर इस तरीके से हम अपने वेरिएबल नेम को इस तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते। हमारा मेन प्रोसेस होता है इस तरीके से हम अपने वैल्यू को असाइन कर वेरिएबल को नेम दे सकते हैं। और इसमें देखिए एक और चीज़ है कि अगर हम कोई डॉलर एज नाम से हमने कोई वेरिएबल नेम बनाया और एक डॉलर एज कैपिटल में लिया, अगर हम चाहते हैं कि दोनों एक ही तरीके का है, मैं कहीं पर कैपिटल में लिखता हूँ कहीं मैं स्मॉल में लिखता हूँ, तो ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये एक नॉट सेम, मतलब एक तरीके का सेम ये वेरिएबल नेम डिफाइन नहीं हुआ। इसमें क्या होगा हमारा जब मैं स्मॉल में लिखता हूँ, एक हमारी PHP लैंग्वेज होती है, नॉन सेंसर लैंग्वेज होती है, ये ऑटोमेटिकली सेंस नहीं कर सकती है, जो चीज़ें हम देते हैं वही चीज़ सेंस करेगी। अगर मैं स्मॉल में दिया हूँ तो स्मॉल में सेंस करेगी, अगर कैपिटल में देता हूँ तो सिर्फ कैपिटल में करेगी। ये होते हैं PHP के कुछ बेसिक्स वेरिएबल नेम को सिंटैक्स लेने के तरीके। इस तरीके से अगर मैं व्हाट इज़ डेटा टाइप में कोई भी वेरिएबल कोई भी वैल्यू को मैं डिफाइन करता हूँ वेरिएबल नेम में, तो जो हमारे हेलो वर्ड हैं वो किस तरीके के डेटा टाइप हैं। जैसे हमने देखा सी प्रोग्रामिंग में हेलो वर्ड अगर हमें प्रिंट कराना रहता है तो उसे कैरेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, उस कैरेक्टर में उसको प्रिंट कराते हैं। तो इस तरीके से हम डेटा टाइप्स की वैल्यू यहाँ पे असाइन कराते हैं, जो कि एक वेरिएबल नेम में उसे असाइन करते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ वैल्यू इज़ डेटा टाइप। यही जो भी वैल्यू हम वेरिएबल नेम में असाइन करते हैं ये हमारी होती है डेटा टाइप। जैसे देखिए हेलो वर्ड हमारी स्ट्रिंग होती है, 25 मैंने लिया वेरिएबल नेम के अंदर असाइन किया, वो हमारा इंटीजर होता है, अगर डॉट लेते हैं तो फ्लोट हो जाएगा। व्हाट आर वेरिएबल्स में जो डेटा देता हूँ स्ट्रिंग फ्लोट, अगर मैं इसको ट्रू और फॉल्स देता हूँ तो बूलियन लेगा। और अगर मैं ऐसे डबल कोट्स के अंदर सिंगल लिखता हूँ तो एक एरे तैयार होता है, जो कि एरे नेम से हम एक वेरिएबल बना एक वैल्यू असाइन करते हैं अपने वेरिएबल को। अगर मैं नल लेता हूँ तो नल लेगा, अगर न्यू माई क्लास लूँगा तो ये एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे आपने C++ में पढ़ा होगा माई क्लास बनाना, तो ऑब्जेक्ट के ज़रिए हम एक क्लास बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं और कुछ एग्जांपल्स हैं, बस इतना ही है। आप इतना समझिए कैसे कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, बेसिक सिंटैक्स नज़र आएंगे आपको कि बस एक .php के अंदर हमें मतलब कोई भी चीज़ हमें PHP का सिंटैक्स है, हमारा मेन सिंटैक्स है लेस देन ग्रेटर देन सिंटैक्स, उसके अंदर ही हमारे सारे प्रोग्रामिंग को करना है। आज के हम क्लास में आपको बताएंगे कि कैसे कैसे PHP के प्रोग्राम के ज़रिए सर्वर से हम अपने पेजेस को कनेक्ट करते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको ये नज़र आएंगे कि कैसे कैसे हम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई तो हमें बताइएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू।